नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूएसडी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही हैं, उनको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू बनता है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। दोस्तों, आपके सामने ये जो गोल्ड यूएसडी का चार्ट है, इसमें एक चीज़ आप खुद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद से मार्केट में इस तरीके का एक पैटर्न बना रहा जिसमें इसने नीचे में कोई मेजर प्राइस ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बना रहा। यहाँ से मार्केट में एक शार्प बाइंग हमें देखने को मिली, काफ़ी ऊपर के लेवल हमें देखने को मिले, जहाँ पर शायद 1996.50 तक के अराउंड के कुछ लेवल्स देखने को मिले। वहाँ से छोटी सी करेक्शन, मार्केट ऊपर और करेक्शन, और फिर फाइनली मार्केट एक छोटी सी रिकवरी के साथ 1889 पर क्लोज होता हुआ हमें नज़र आया, अपने हाई से करीब $7 नीचे, $7-8 नीचे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पूरे टाइम में सेलिंग का कुछ ऐसा हमें लेवल नज़र नहीं आया कि जिसके नीचे मार्केट मतलब सेलिंग जोन में एंटर कर सके। बल्कि उससे अलग एक प्राइस और जिसका मैं आपको जिक्र करता था, 1883 पता नहीं शायद 4 था। इस प्राइस को जैसी मार्केट ने ब्रेक करा है, मार्केट में 1996 तक के लेवल हमें देखने को मिले। और इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं 1884 को, तो एग्जैक्ट इसी जगह अभी इसने सपोर्ट बना रखा है और क्लोजिंग करी है 1889 पे। मंडे की ओपनिंग ऑब्वियसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो रहने वाली है, और उससे ज़्यादा हमारे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि मंडे को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ऊपर में अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखता है या फिर थोड़ी सी डाउनसाइड दिखाता है। अगर डाउनसाइड इसमें आती है मंडे की ओपनिंग के बाद, तो मार्केट के ये चांसेस बन जाएंगे वापस वो एक सेलिंग प्रेशर फील करना शुरू कर देगा। अभी जो हमने पिछले मंडे के बाद हमने देखा है कि मार्केट को या तो सपोर्ट मिला हुआ था या फिर धीरे धीरे मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनती चली जा रही थी, और फाइनली इसने 1884 का प्राइस ब्रेक किया, जिसके बाद एक $12-11 तक की हमें तेज़ी देखने को मिली और अभी मार्केट 1889 पे क्लोज हो चुका है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जिस तरीके का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मार्केट में या तो सपोर्ट या स्ट्रेंथ बनी हुई थी, यहाँ पर मार्केट तेज़ हुआ और फिर फाइनली इस तरीके से इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। आप देख रहे हैं कि सेलिंग कहीं भी नहीं है, मार्केट या तो साइडवेज ट्रेंड में है या फिर एक अप ट्रेंड में है। सेलिंग अभी तक हमें मंडे के बाद कोई बहुत मेजर सेलिंग हमें नज़र नहीं आई। एक बार इसने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया था ट्यूसडे को, पर वहाँ से ही मार्केट में रिकवरी आई और लगातार वो रिकवरी अभी तक कंटिन्यू है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, मार्केट में बाइंग थी, उसके बाद ये शार्प सेलिंग, और वहाँ से हमें अभी मार्केट, ये देखिए इस करेक्शन की मैं बात कर रहा था, यहाँ हमें करेक्शन तो नज़र आई थी, पर इन प्राइसेस पे मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले गया और यहाँ से फिर अभी ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये इसका करंट प्राइस है 1889। अगर आप थोड़ा सा एक इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे अभी निगेटिव ही है, क्योंकि जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत धीरे से इस तरीके से मिल रहा है। आने वाला टाइम कैसा रहेगा उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। सेलिंग आती है तो कितनी तेज़ आएगी और किस प्राइसेस पे फिर से सपोर्ट मिलेगा और किस प्राइस के बाद इसमें सेलिंग वापस स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन में था मार्केट और सेलिंग आई, फिर वहाँ से बाइंग आनी शुरू हुई, काफ़ी ऊपर के लेवल टच किए, वहाँ से स्ट्रेट डाउनफॉल, फिर से उस डाउनफॉल को ब्रेक करने की कोशिश करी थी, पर मार्केट को पहले ही थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया और इस तरीके से मार्केट में एक बाइंग आई। अभी यहाँ हमें देखना होगा कि ये इन प्राइसेस पे अपने आप को होल्ड करके नीचे की तरफ अपना एक रुख बनाता है या फिर इस बाइंग को कंटिन्यू रखता है।
और अगर कंटिन्यू रखता है तो कौन से प्राइसेस होंगे, और अगर सेलिंग आती है तो कौन से प्राइसेस होंगे। आइए चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। दोस्तों यहाँ पर ये बाइंग थी, कंटिन्यू थी, 2076 के लेवल टच किए, कंसोलिडेशन, सेलिंग, और फिर मार्केट में स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ने एक बढ़त दिखाई थी, स्ट्रेट डाउनफॉल, और अभी करंटली मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखाता हुआ। मंडे का सेशन देखेंगे, फ्लैट टू पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है, किस तरीके का ट्रेंड रहेगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब हम चलते हैं वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि इसने पहला अपना ब्रेकआउट लेवल तो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, जो बहुत मेजर तो नहीं होता पर ये मार्केट की स्ट्रेंथ बनाने के लिए काफ़ी होता है। 1884 वो इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके ऊपर मार्केट बहुत अच्छे से अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है या फिर और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ऊपर में एक मैंने आपको रेजिस्टेंस एरिया बताया था 1900 के अराउंड, ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया है इसके लिए। ये ब्रेकआउट लेवल नहीं है और कोई इस तरीके का लेवल नहीं है, मतलब यहाँ से मार्केट में डाउन साइड के मतलब बार बार रेजिस्टेंस फेस करने का एरिया बन सकता है कि सेलिंग जो क्रिएट होगी वो यहाँ पर हो सकती है। तो देखिए इसका जो हाई लगा है वो 1996 पॉइंट समथिंग कुछ बना है, तो बिल्कुल उसी प्राइस से जस्ट नीचे से मार्केट में एक सेलिंग आई और करंट प्राइस है इसका 1889। अभी हम देखेंगे कि वापस ये अपनी एक मजबूती दिखाने की कोशिश करता है या फिर डाउनफॉल इसमें जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और कंटिन्यू रहता है तो सबसे पहला जो इसमें प्राइस होगा वो फिर से वही होगा, इससे $1 नीचे 1883। ये प्राइस इसमें ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा इस डाउन ट्रेंड को सपोर्ट करने के लिए, अदरवाइज मार्केट जो है वो ऊपर के लेवल्स पे ही अपने आप को सस्टेन करेगा। पहला प्राइस 1883 है, ये कोई फ्रेश सेलिंग के लिए नहीं है, पर ये इस चीज़ का इंडिकेशन ज़रूर है कि जो बाइंग जो है वो ज़रूर ख़त्म होने के चांसेस हो सकते हैं। मार्केट इस प्राइस को ब्रेक करने के बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन में आ जाएगा। दूसरा मेन प्राइस है 1872। ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट में करेक्शन जो है कंटिन्यू रहने के पूरे चांसेस बन जाएंगे, और फिर ये भी चांस है कि ये जो इसने अपना लो लगाया था इसके भी ब्रेक होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। फिर हम उसी लेवल को एक्सपेक्ट कर पाएंगे जिसे हम इससे पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1830 से 35 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट बहुत जल्दी आने के लिए तैयार रहेगा। अगर 1872 ब्रेक हो जाता है तो ऊपर में कौन सा लेवल है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक प्राइस का की मैं बात करता था 1976, ये प्राइस इसने ब्रेक नहीं करा और वहाँ से हमें इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, और उसके बाद अभी जो प्राइस है वो यहाँ पर है $1915, ठीक है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो इसमें फिर एक ब्रेकआउट देखा जा सकता है। गोल्ड में ये चांसेस बन जाएंगे कि फिर इसे ब्रेक करने के बाद $1930-40 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो सबसे पहला प्राइस रहेगा $1900 के पास। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जिन जिन प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ उन्हें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे मंडे को। सबसे पहला प्राइस यही है, ये आपकी स्क्रीन के सामने 1883। दूसरा प्राइस है 1872। सबसे पहले मैं इन्हें आपको बताता हूँ कि आप इन्हें किस तरीके से कंसिडर करेंगे। 1883 अगर ब्रेक हो जाता है तो वो सिर्फ इंट्राडे में कंसोलिडेशन ला सकता है, जो इस चीज़ का इंडिकेशन होगा कि ये जो स्ट्रेंथ बन के आई थी ये कहीं ना कहीं ख़त्म होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़ 1872 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में वापस सेलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे और गोल्ड का प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। हमें रेजिस्टेंस कहाँ पर है $1900 के आसपास, उससे थोड़ा सा मतलब $1-2 ऊपर $1-2 नीचे उस रेंज के बीच में है। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कभी एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता, रेजिस्टेंस जोन होता है।
जिस मतलब $1900 के आसपास, $1-2 ऊपर, मतलब 1998 से $1902 के बीच में आप एक रेंज समझ सकते हैं जो इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरीके से मार्केट में बना रहेगा। ब्रेकआउट लेवल कौन सा होगा? ब्रेकआउट लेवल होगा $19-15। $19-15 अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में तेज़ी जो है वो स्ट्रेट अपवर्ड आ सकती है, जिसमें 1930, 35, 40 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके का एक व्यू बन रहा है। हर प्राइस की मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी, जिसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्रेश सेलिंग के लिए सोच रहे हैं तो 1872 सबसे पहले एक अच्छा प्राइस है जो ब्रेक होते ही आपको सेल करना चाहिए। उससे पहले आप अगर छोटी सी क्वांटिटी आप सेल करना चाह रहे हैं तो 1883 के नीचे आप अपनी छोटी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सेलिंग में ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप 1915 का तो स्टॉप लॉस आप बिल्कुल मान के ही चलिए, और मंडे की क्लोजिंग के बाद एक रिव्यू और लेंगे कि किस तरीके का पैटर्न अब आगे लग रहा है और हमें निकल जाना चाहिए या होल्ड करे रखना चाहिए। तो ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।